येषु पंचमो लकारः, इनमें पांचवा लकार छंद्र मात्र गोचरः। लह, अब कह रहे हैं कि लकार के 3 अर्थ होते हैं, लकार मतलब धातुओं से 3 अर्थ हम, हाँ ठीक है, लकार के 3 अर्थ होते हैं। तो कहा कौन है, एक देख सकर्म मैंने 3 धातुओं से 3 अर्थों, ये भी कह सकते हैं कि धातुओं से 3 अर्था भावे चा कर्म के भ्या लकाराह, जो लकार होते हैं सकर्मक, क्योंकि लकाराह क्यों कहा कि सभी में ला ही बचता है, 10 लकार है। तो सकर्म के भ्या सकर्मक धातु से कर्मणि कर्तरिचा। देखिए सीधे सूत्र पढ़िए, लकाराह जो लकार हो रहे हैं वो सकर्मक धातु से किसमें हो रहे हैं, कर्मणि कर्तरिचा, कर्म और कर्ता में। स्युः मन होने चाहिए, अकर्म के भ्यो अकर्मक धातुओं से भावे कर्तरिचा, अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में, सकर्मक धातु से लकार कर्म और कर्तार्थ में किसमें होते हैं, कर्म। तो कर्मणि जब कर्मवाच्य में कर्तवाच्य में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो जब आपका कर्मवाच्य होता है तो कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। यदि कर्मवाच्य में ऐसा एक वचन है तो क्रिया एक वचन की, कर्मवाच्य में 2 वचन है तो कर्म के अनुसार क्रिया आती है। ठीक है, अब देखिए अगला चलते हैं हम लोग। समझ में आया, जो लकार होते हैं ये लकार का विधान करता है, क्या करता है, लकार का विधान करता है सूत्र। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला सूत्र आपका आता है वर्तमाने लट। क्या सूत्र आया, हाँ, अब लट लकार सबसे पहले आया, लट क्या आया, लट। तो लट लकार का मतलब क्या होता है, लट लकार कहाँ होता है, कैसे जानेंगे। तो एक सूत्र बनाया गया, क्या आया, वर्तमाने लट। वर्तमान का मतलब क्या, प्रारब्धा परिसमाप्तित्वम, किसी कार्य का प्रारंभ हो गया, क्या है, ऐसे किसी कार्य का प्रारंभ हुआ और समाप्ति के पहले तक की जो अवधि होती है वह क्या कहलाता है, वर्तमान। क्या कहलाता है, वर्तमान। जैसे वर्तमान में कार्य हो रहा है, ठीक है ना, जैसे वर्तमान में कौन क्या कार्य कर रहा है तो ये वर्तमान हो गया। सब हम पढ़ा रहे हैं, तो जब से हमने प्रारंभ कर दिया पढ़ाना और जब तक पढ़ा रहे हैं वही बीच की जो अवधि है वह क्या कहलाएगी, आपकी वर्तमान। तो वर्तमान क्रिया विद्यमान हो, वर्तमान क्रिया की वृत्ति से वर्तमान की वृत्ते धातु। अब देखिए धातु का अधिकार आएगा, क्या आएगा, धातु का अधिकार आएगा। तो वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातु हो, वर्तमान के विद्यमान धातु से लट लकार, क्या है, लट लकार स्यात् माने होना चाहिए, क्या है, लट लकार होना चाहिए। ठीक है, सामान्य अर्थ में है। तो इसे कहते हैं कि धातु से ही काल का निर्धारण होता, लकार से काल का निर्धारण होता है, इसे कहते हैं कुछ लोग। फिर कहा कि अटा वितौ, अटा वितौ माने जो आपने लट लकार किया वर्तमान। अब देखिए हमारी धातु क्या है, भू धातु, लेते चलते हैं यहाँ से, ठीक है, भू धातु है तो किसमें हम लेंगे, कर्तृवाच्य में। वैसे भू धातु हमारी क्या है, अकर्मक है। तो हमने कहा कि जो सकर्मक धातु होगी वह कर्मवाच्य में कर्तृवाच्य में जाएगी, जो अकर्मक धातु होगी वह कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में, किसमें आएगी, कर्तृवाच्य में और भाववाच्य में। तो भू धातु क्या है, अकर्मक है। भू सत्तायाम माने अपने आप को धारण करना, सत्ता माने अपने आप को धारण करना ही सत्ता कहलाता है। ठीक है, तो भू धातु किस अर्थ में, हमने कर्तृवाच्य में क्या ले लिया, कर्तृवाच्य में। ये कर्तृवाच्य कहाँ से आया, कर्तृवाच्य। तो अल्लाह कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या, वो कहेगा जो लकार होंगे सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में होंगे, अकर्मक जो धातु होंगी उन अकर्मक धातुओं से कर्ता में और भाव में होगा। तो हमारी धातु क्या है, अकर्मक है, इसलिए हमने लकार किया लट लकार, वर्तमाने लट से लट लगाया। ठीक है, सूत्र हमारा वर्तमाने लट, इससे हमने क्या किया, लट लकार। अब देखिए ये जो लकार का विधान करता है सूत्र वर्तमान लट, वो कोई भी धातु हो, चाहे भवादि की धातु हो, चाहे आत्मनेपदी हो, चाहे परस्मैपदी, धातु सो धातु। अब भले उस धातु शब्द से सभी धातुओं का ग्रहण होगा। धातु क्या तो है, क्रियाम दधाति, जो क्रिया को धारण करे, क्या है, क्रिया को जो धारण करे उसको धातु कहते हैं। ठीक है, तो अब भू धातु की शर्त में सत्तार्थ में मैंने अपने आप को धारण करना। तो अब हमने वर्तमान लट सूत्र के द्वारा वर्तमान क्रिया विद्यमान है तो धातु से हमने क्या किया, लट लकार। अब लट में हमारा क्या बचेगा, टा की हलंतम से संज्ञा तसलोप से लोप, ला की लशक को तद्धित से होगी, आ की उपदेश जो नासिक की संज्ञा तसलोप से लोप। तो केवल हम बचाएंगे ला, क्या बचाएंगे, ला। तो भू ला, अब ला क्यों बचा, कि ला के स्थान पर ही हमको सब कार्य करना है। उच्चारण सामर्थ्यात लस नेत्वम, उच्चारण के कारण। अब जो भी क्यों लकार तो इसी के स्थान पर सब आदेश होंगे ना। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र क्या आता है। हाँ, एक सूत्र आया जो 18
मतलब देखिए कुछ अब आत्मनेय पद और कुछ परस्मयी पद है। तो हमारे यहाँ जैसे हम अगर पढ़े होंगे सुप्तिगंतम पदम, क्या सूत्र था। अब देखिए एक चीज और थोड़ा सा, भुआदेव धातुवा सूत्र के द्वारा भू की जो है धातु संज्ञा कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर पढ़े होंगे ना अच संधि में, भुआदेव धातवा क्रियावाची है कि नहीं, भू धातु क्रियावाची है और धातु गण में उसका पाठ है, इसलिए क्या हो जाएगी धातु संज्ञा। क्या हो जाएगी धातु संज्ञा। तो धातु हो तो धातु से क्या हो जाएगा लकार, क्या हो जाएगा धातु से लकार। अब कहा कि जो हमने पढ़ा था सुप तिगंत, सुप तिंग प्रत्यय पढ़े थे, तो सुप तो हम जान गए कि 21 थे, तिंग कितने थे 18। तो कौन कौन है, अब देखिए सूत्र में बता रहे हैं कि जो तिंग प्रत्यय 18 है कौन कौन है। टिप तस झी सिप थस था मिब वस मस ता आतान झा, ठीक है, थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। अब देखिए इसको लिखना है जैसे क्या है, टिप तस झी, फिर है सिप थस था, फिर मिप, फिर वस, फिर मस, यही है। ये क्या है आपके परस्मयी पद। अब देखिए 18 प्रत्यय होते हैं पर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ता आताम झा, ठीक है, थास आथाम ध्वम, ठीक, इड क्या जाएगा इड वहिंग और महिंग, क्या होगा महिंग, ठीक। ये हमारे ये तो इधर ये आप देखिए 18 प्रत्यय होते हैं, वहिंग महिंग है, वहिंग ना की संज्ञा तभी तो महिंग होगा ना। अब ये सूत्र जो है हमारा सूत्र आया, ये 18 प्रत्यय होते हैं, क्या है 18 जो है ला के स्थान पर होंगे, किसके स्थान पर होंगे ला के स्थान। अब इसमें इतना जानिए, अभी कौन परस्मयी पद है कौन आत्मनेय पद है वो आगे सूत्र निर्धारण करेगा। तो अब इन्होंने कहा कि तिप तस झी सिप थस था मिप बस मस, ठीक है, ता तांझा थास आथाम ध्वम इड वही महिंग एते अष्ट, क्या कह दिया कि एते एते अष्टादश लादेशाः स्युः। एते एषः एतौ एते, एतत् शब्द है ना, एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतै। तो एते अष्टादश, ये जो 18 हैं लादेशाः स्युः, ये सब ला के स्थान पर हो जाएंगे। किसके स्थान पर होंगे ला, लादेशा माने ला के स्थान पर आदेश होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब एक के स्थान पर सभी हो रहा है, अब आगे लोग क्या करते हैं चलते हैं। देखिए अब कह रहे हैं कि लह परस्मयी पदम, क्या सूत्र आया लह परस्मयी पदम। तो एक कहेगा लह परस्मयी पदम। अब ये परस्मयी पद का विधान करता, क्या करता है परस्मयी पद को बताता है कि परस्मयी पद क्या चीज है। तो कहते हैं कि लादेशाह माने जो ला के स्थान पर 18 आदेश हुए, तिप तसझी सिप थस्था थास आथाम धम इड वही महिंग, इन सब की परस्मयी पद संज्ञा होगी। क्या हो जाएगी परस्मयी पद, इनका अब नाम हो जाएगा परस्मयी पद। क्या होगा नाम परस्मयी पद, ठीक है। तो परस्मयी पद संज्ञा कौन कर, लह संज्ञा पद हुआ, परस्मयी पदम संज्ञा पद हुआ। तो लादेशाः माने जो ला के स्थान पर 18 जो आदेश हुए हैं उन सब का नाम क्या हो गया परस्मयी पद। क्या नाम हो गया परस्मयी पद। संज्ञा स्युः, स्युः माने होनी चाहिए, क्या है उनकी परस्मयी पद संज्ञा होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र है, शास्त्र में मेता विधिलिंग का प्रयोग होता है, वह आज्ञार्थक नहीं होता, वेद सिर्फ आज्ञा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए, आचार्यों का मत है कि यहाँ पर होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि अब उसमें जो 18 हैं, अब देखिएगा कुछ आत्मनेय पद हैं कुछ परस्मयी पद हैं। अब सूत्र बताएगा, ये कह रहे हैं कि तंगानावात्मने पदम, क्या कह दिया। अब इसमें देखिए आप संधि करेंगे तो क्या करेंगे तंग, फिर क्या करेंगे आनव ना, तंग और आ नव आनव आत्मने पदम, यही कर देंगे ना, आत्मने पदम कर देंगे तो नहीं, अच्छा ये नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, ठीक कोई बात नहीं है, ये रहेगा। तो आउ को आव कर देंगे तो तंग यहाँ पर दीर्घ कर दीजिए तो क्या बन जाएगा तंगा, फिर ना को इधर आव कर दीजिए, इधर आव कर देंगे ना, मान लीजिए इधर आव कर दिया आपने, फिर इधर इसको मिला दीजिए
यही बनाया है ना, ठीक। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि भी है और अयादि संधि भी है। तो कहा कि तंग तंग प्रत्याहार और तंग नव, जो तंग नव है, तंग नव, ठीक है ना, तंग जो नव है और क्या है ठीक है। ये देखिए इसमें एक मिनट रुकिएगा, इसका अर्थ देखिए, इसको हटाते हैं, इसको पूरा डिलीट यहाँ से कटेगा ना, ठीक है। तो अब देखिएगा, ठीक है, अब सूत्र को देखिए क्या कह रहा है कि तंगा नावात्मने पदम। तो तंग प्रत्याहारा, जो तंग प्रत्याहार है, और शानत तंग प्रत्याहार नव, मतलब क्यों तंग न ना, तो तंग आनव, तंगा नव माने जो तंग प्रत्याहार नव है वो, और आनव माने देखिए शानच कानच। देखिए शानच कानच में क्या रहता है, शानच जब आप प्रत्यय करेंगे, शानच इसमें क्या बचेगा आपका, आन बचेगा, क्या बचेगा, आन। एक कानच प्रत्यय होता है, इसमें क्या बचेगा आपका, आन बचेगा, कान पर नहीं बचता है, ठीक है ना, आन बचता है, ठीक है। एक होता है इसमें भी आन बचेगा, इसमें भी आन बचेगा, क्या बचेगा, आन, ठीक है। एक होता है शायद शानच होगा, एक कानच होता है, एक और प्रत्यय होता है पुंग यजो शानन सूत्र। क्या है, पुंग यजो शानन, क्या सूत्र है, शानन, क्या सूत्र है, शानन, ठीक है। उससे भी क्या होता है आपका, शानन हो, पुंग यजो हो, इसे यजमाना पवमाना, शानन प्रत्यय वहां पर है, शानन। इसमें भी क्या बचाएंगे आप, आन, क्या बचेगा, आन। तो कहा कि देखिए इनकी क्या हो जाएगी, आत्मनेपद संज्ञा। जो तंग नव है, कौन कौन तंग नव है, अब देखिए यहाँ पर तंग, अब तंग से ले लीजिए, कहाँ से ले लिया, तंग से। तो ता तंग से ले क्या लेंगे, ता आताम झा, थास आथाम धम, इड वही महिंग, इनका क्या नाम हो गया, आत्मनेपद। क्या हो गया, आत्मनेपद नाम हो गया, क्या हो गया, आत्मनेपद। तो मतलब ये क्या हो गया, परस्मयी पद हो गया, परस्मयी पद हो गया, पर ठीक है, परस्मयी पद हो गया। बता देना कि तंगाना वात्मने पदम, जो तंग, तो तंग मतलब वहां को छोड़ दिया, ता आताम झा, थास आथाम धम, इड वही महिंग, इनका क्या नाम हो गया, आत्मने पद। तो कहना कि तंग प्रत्याहारा, जो तंग प्रत्याहार है, शानच कानचौ, शानच और कानच, समझ गए ना, शानच में क्या बचेगा, आन, कानच में क्या बचेगा, आन, ठीक है। फिर कहा कि चा एतत, वृद्धि संधि करिए, चा एतत, चा एतत संज्ञा स्यु, माने तंग प्रत्याहार की और शानच कानच की आत्मने पद संज्ञा होती है। पूर्व संज्ञापवाद, क्या कह दिया कि पूर्व संज्ञापवाद माने जो लह परस्मयी पदम सूत्र के द्वारा 18 की परस्मयी पद संज्ञा प्राप्त थी। किसकी प्राप्ति, कहा था ना कि तंग लह परस्मयी पदम लादेशा, ला के स्थान पर सब 18 आदेश होते हैं, जो ला के स्थान पर सब 18 हुए उनकी परस्मयी पद संज्ञा लह परस्मयी पद से हुई। लेकिन इसने आकर के तंगानावात पद कह दिया कि जो तंग प्रत्याहार हैं और शानच कारच उनकी आत्मने पद संज्ञा होगी। तो पूर्व संज्ञा अपवाद हुआ कि नहीं, क्योंकि इनकी भी प्राप्त है। तो मतलब उसने परस्मयी पद को नहीं लिया, उसने सिर्फ ता से ले लिया, तंग को लिया, तो तंग से महिंग के गां तक, तो क्या हो गया, आपके 9 आत्मने पद होते हैं, ठीक है। तो अब इससे आपने आत्मने पद परस्मयी पद का विधान किया। अब देखिए आत्मने पद का कुछ नियम बताते हैं, ठीक है ना। एक तो आत्मने पद संज्ञा बता दिए, अब कुछ आत्मने पद का नियम कि आत्मने पद किन धातुओं से होगा, कैसे हम जानें किन धातु से केवल आत्मने पद होगा, किस धातु से केवल परस्मयी पद होगा और किस धातुओं से उभय पद होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि अनुदात गीतः आत्मने पदम, क्या सूत्र आया, अनुदात गीतः आत्मने पदम। तो अनुदात गीत, क्योंकि जहां पर अच होगा तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। तो अनुदात है और गीत है, क्या धातु है, देखिए अनुदात है और गीत, जहां पर अनुदात की संज्ञा हुई होगी अनुदात इत होगा, और जहां पर गीत गकार की संज्ञा से शींग धातु, क्या है, शींग धातु है, क्या है, शींग। तो गीत हुई कि नहीं, तो क्या हो गई आपकी आत्मने पद। अब इससे कभी परस्मयी पद कभी भी नहीं आएगा, इससे आएगा तो हमेशा आत्मने पद ही आएगा, समझा। अब जो अनुदात, इसे एद धातु क्या है, इससे एद धातु अनुदात है ना, इससे शायद अनुदात का चिन्ह लगता है, एद धातु क्या आपकी अनुदात है, तो इससे क्या होगा, हमेशा आत्मने पद होगा, क्या होगा, आत्मने पद। तो दो चीज बता, अनुदात तो जहां पर अनुदात की संज्ञा हुई हो, गीतश्च ये धातु का विशेषण है, कैसी धातु, कैसे धातु से, तो गीत धातो हो आत्मने पदम, अनुदात तेज धातो हो आत्मने पदम, मैंने अनुदात भाई धातु से ही ना आत्मने पद परस्मयी पद विधान करने जा रहे हैं। तो किस धातु से आत्मने पद का विधान हो, किस धातु से परस्मयी पद का विधान हो,
तो उन्होंने कहा कि जो अनुदात, जहाँ पर अनुदात की इत संज्ञा हुई है, मान लीजिए इसे अनुदात है, हमने इसकी संज्ञा कर दिया, तो हमारी क्या बचती है धातु? एद। क्या बचती है? एद बचती है। गित, ठीक है ना। तो ओहांग, ओहांग त्यागे कई ऐसी धातुएं भी होती हैं। तो समझ में आया सूत्र कि नहीं? ये आत्मनेय पद का विधान करेगा कि ये तो होगा लह परस्मयी पद। हमने कहा कि ला के स्थान पर जितने आदेश हुए उन सब का नाम परस्मयी पद हो गया, 18 का नाम हो गया। फिर इसके बाद सूत्र आया तंगाना आत्मनेय पदम, तंग प्रत्याहार और शानच कानच की आत्मनेय पद संज्ञा। अब जैसे आत्मनेय पद हुआ तो भाई क्या किस धातु से आत्मनेय पद होगा? तो कैसे होगा? तो वही बता रहा कि जहां पर अनुदात की संज्ञा हुई होगी अथवा जहां पर गकार की संज्ञा हुई है, ऐसे धातु से आत्मनेय पद का विशेष आत्मनेय पद का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब देखिए एक सूत्र और आ रहा आत्मनेय पद का विधान करने के लिए। अब ये क्या कहता है, इसको देखिए। सूत्र है आपका स्वरित इंतः। क्या दिया? स्वरित और इंतः। स्वरित इंतः कर्तव्यप्राय। क्या कहा? कर्तव्यप्राय। क्या कहा? कर्तव्यप्राय क्रियाफले। क्रियाफले, क्रिया का फल यदि कर्तव्यप्राय, कर्ता का अभिप्राय हो, यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो तो उससे क्या हो जाएगा? आत्मनेय पद। क्या हो जाएगा? आत्मनेय पद। यदि क्रिया का फल कर्ता को न मिले, किसी दूसरे को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? परस्मयी पद। अब देखिए समझिए कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप जो देखिए, यह समझ में आया कि नहीं आया? स्वरितितः कर्तव्यप्राय, स्वरितितः कर्तव्यप्राय, कर्तव्यप्राय सप्तमंद पद है, क्रिया फले सप्तमंद पद है, स्वरितितः शायद पंचमंद होगा। तो स्वरित तो क्या कहा? स्वरित तो मानो जहां पर स्वर की इत संज्ञा। अब देखिएगा शायद हमको लग रहा है एद धातु में स्वर की संज्ञा होती है, ठीक है ना। माने आ है कि नहीं, इसमें इस आ की संज्ञा हो जाती है। तो स्वर माने जो स्वर आपके न है वो, उनमें से जैसे किसी की संज्ञा हो, जैसे गम लरी, कई से धातु, गमलरी धातु है, उसमें भी तो स्वर की संज्ञा होती है। लेकिन जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा, क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तब आत्मनेय पद होगा, और जब क्रिया को फल कर्ता को न मिलकर किसी दूसरे को मिलेगा तब वहां पर परस्मयी पद होगा। फिर का इंतश्चा, और जहां पर इंकार की संज्ञा हुई हो, डू धाई। क्या धातु है? देखिएगा डू धाई, फिर डू, जैसे ना डू क्री, ईद हुई कि नहीं? तो क्या होगा इससे? आत्मनेय पद। इससे क्या हो जाएगा? तो श्री, देखिएगा श्री सेवायाम हुई कि नहीं? क्या है ये? ईत है कि नहीं? डुक्री धातु क्या है? ईत है। तो अब इससे देखेंगे कि श्री श्रयति भी बनेगा। क्या बनता है? श्रयति भी बनता है आत्मनेय पद में, परस्मयी पद में, और श्रयते भी बनता है। क्या बनता है? श्रयते। ठीक है, दोनों में चलेगा परस्मय। हाँ, तो उभय पद हो गई ना। अब बात ये उभय पद का विधान करता है सूत्र। तो कहेगा जब क्रिया का फल, जैसे मान लीजिए जो लोग संकल्प करते हैं, जैसे संध्या उपासना करते हैं, तो जब पूजा, जब संध्या उपासना का फल हमको मिलेगा तो अहम करिष्ये, अपने लिए करिष्ये। जब आपके घर में कोई पंडित आके पूजा कराते हैं तो क्या बोलते हैं? अहम करिष्यामि। क्या बोलते हैं? अहम करिष्यामि। जब ऐसा आप भोजन बना रहे हैं तो यदि आप बोलेंगे अहम भोजनम पचे, अहम भोजनम पचे, तो दूसरा समझ जाएगा कि अपने लिए बना रहा है। और जब आपने कहा कि अहम भोजनम पचामी, जैसे मनीष भोजन बनाते हैं तो जब कह रहे अहम भोजनम पचामी, तो वही बोलेंगे भोजनम पचामी, क्योंकि अपने लिए नहीं बना रहे, हम लोगों के लिए बना रहे हैं। समझा? तो जब क्रिया का फल हमको प्राप्त होगा, कर्ता को प्राप्त होगा, वहां पर क्या होगा? आत्मनेय पद होगा। और जब क्रिया को फल किसी दूसरे को प्राप्त होगा तो परस्मयी पद। तो कैसे? स्वरित धातु, देखिए यही धातु से, सब धातुओं से नहीं। स्वरित जहां पर स्वर की संज्ञा हुई होगी, अथवा जहां पर इंकार की संज्ञा होगी, जैसे श्री धातु है, इंकार की संज्ञा हुई। ठीक है, जैसे मान लीजिए गमलरी धातु में कह सकते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। और स्वर तो है ही इसमें, गम बचता है आपका, लरी स्वर में आता है, तो हुई कि नहीं हुई? तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा आपका? आत्मनेय। जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब आत्मनेय। तो स्वरित धातु, स्वरित हुई कि नहीं हुई? स्वरित हुई। फिर श्री धातु इत हुई, डूधाई धातु इत हो गई, डुक्री धातु इत हुई कि नहीं हुई? हरि हरणे होगी ना, हरि हरणे धातु होगी। हरि हरणे है कि नहीं है? भ्री भरणे, भरत हो ना, भ्री भरणे, भ्री भरणे स्वरित धातु है कि नहीं धातु है? तो दोनों होगा, भरत भी बनता, भरते भी बनता। वहां पर देखिएगा भरता भी बनेगा, ना भरता भी बनता, भरता ना। फिर ऐसा आप देखिएगा, इसका लव धातु है तो वो तो आत्मनेय पद ही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया? ये जो है परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों का विधान करता है। कि कह रहा है
कि स्वरित इत धातु हो, जिस धातु में स्वर की संज्ञा हुई हो, अथवा जहां पर इकार की संज्ञा। अभी देखिए धातु हो विशेष, धातु विशेष हुआ। स्वरितेत धातु, जिस धातु में स्वर की संज्ञा हुई हो और जिस धातु में इकार की संज्ञा हुई हो, ऐसे धातुओं से आत्मनेपद का विधान होता है। स्यात् होना चाहिए कर्तृगामिनी क्रियाफले, क्रियाफले माने क्रिया का फल यदि कर्ता को प्राप्त होने पर। समझ में आया? तो अब हमको उससे करना क्या है, भू धातु से क्रिया का फल हमको लेना है, मतलब दूसरे को जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, परस्मयी पद होगा। ठीक है, तो परस्मयी पद में आप क्या वहां पर रखेंगे, तिप। क्या रखेंगे वहां पर, तिप। एक वचन में क्या लाएंगे, तिप लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे, तिप। अब चलिए आगे, अभी नहीं आएगा, आने दीजिए थोड़ा सा और, अभी कुछ और आएगा ना, अभी से नहीं आएगा, जल्दी आएगा। अब आया शेषात कर्तरि परस्मयी पदम। क्या सूत्र आ गया, शेषात। हाँ, तो शेष, तो शेष क्या है, तो शेष शेषा नहीं, मतलब उक्तादन्य शेषा। जो हमने अभी तक नियम बताया कि आत्मनेपद किस धातु से होगा, जहां पर अनुदात की संज्ञा हुई हो या जहां पर स्वर की संज्ञा हुई हो, अनुदात की अथवा गंकार की संज्ञा हुई हो। हमने बताया ना, देखिए आत्मनेपद के विधान के लिए तीन चीज, ये तो अनुदात धातु हो, क्या हो, अनुदात धातु होगी तो आत्मनेपद होगा, फिर गीत धातु होगी। ठीक है, और क्या बताया, एक स्वरित गीत था, अनुदात था, एक स्वरित था। देखिए एक स्वर की स्वरित माने जहां पर स्वर की संज्ञा, फिर एक है और क्या था आपका इत, माने इकार की संज्ञा हुई ना, इत धातु ना, इत धातु ना, इससे इत धातु माने जहां पर स्वर की संज्ञा हुई होगी अथवा जहां पर इकार की संज्ञा हुई होगी। ये जहां पर, समझ में आया, जहां पर अनुदात की संज्ञा हुई हो अथवा जहां पर स्वर की संज्ञा हुई हो अथवा जहां पर इकार की संज्ञा हुई हो, गकार की, ऐसे धातुओं से आत्मनेपद होता है। तो कहा कि उक्त शेषात कर्तरि परस्मयी पदम, जो हम नियम बताए कि आत्मनेपद, कह दीजिए आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातु हो कर्तरि परस्मयी पदम। आत्मनेपद का जो हमने निमित्त बताया, यदि वो चीज नहीं मिल रही होंगी तो आप कर्तार्थ में परस्मयी पद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करेंगे, परस्मयी पद। तो चलो भाई, अब हम भू धातु से परस्मयी पद कर देंगे। तो परस्मयी पद में तो फिर आपके तो सभी आ रहे हैं, तिप्तस जी सिप्तस्था में बस मस नव आ रहे हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, तब अब आगे एक सूत्र आता है आपका, कह रहे हैं कि तिंगस त्रीणि त्रीणि, कह दिया तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। क्या कहा कि तिंगस माने तिंगह, तिंग के, क्या कहा, तिंग के, तो मतलब दोनों आत्मनेपद और परस्मयी पद में, सिर्फ एक में नहीं। तिंग में तो आपके तिंग में क्या ले लेंगे, तिप के ती से लेकर के महिंग के गा तक 9 आ जाएंगे, 18 आएंगे। तो तिंगा तिंग के तीर्ण तीर्ण, जो तीन तीन त्रक बने, क्या बने, तीन तीन त्रक है, देखिएगा है ना, तीन तीन त्रक। एक त्रक ये होगा, एक इधर ले लीजिए, एक इधर, एक इधर, तीन तीन त्रक है ना। इसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन तीन। हाँ, तो जो तीन तीन त्रक हैं उनकी क्रम से प्रथम पुरुष, तो ये क्या रहेगा आपका, प्रथम पुरुष। क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका प्रथम पुरुष, फिर ये आपका मध्यम पुरुष, फिर ये क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, समझे, यहाँ पर भी रहेगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये होगा कि प्रथम पुरुष कब होगा, मध्यम पुरुष कब करेंगे, उत्तम पुरुष कब करेंगे, तो अब वो बताएंगे आगे चल करके। ठीक है ना, तो बना तिंग के जो तीन लिख दिया, तिंगह तिंग के तिंगह उभयो हो, आत्मनेपद और परस्मयी पद के लिए, पदयो हो, जो तिंग के दोनों पद हैं, परस्मयी पद और आत्मनेपद, उनकी त्रयः तीनों की, त्रिकाः क्रमात् क्रम से, एतत् संज्ञा से, जो क्या कि तिंग मने जो तिंग के ता से लेकर तिप के ती से लेकर के महिंग के गा तक जो तिंग हैं, दोनों पदों के परस्मयी पद और आत्मनेपद में क्रम से एक वचन, दो वचन नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष उनका नाम होता है। क्या होता है, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो ये विधान करेगा। इसके बाद देखिए, अब आया तानी लब्ध, तानी माने वो जो हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा को प्राप्त किया, ठीक है, तो उनमें, ठीक है ना, तानी माने समझ गया,
तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः। तानि यण संधि करिए, तानि एक वचन द्विवचन बहुवचनानि, एक वचनस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य तो बहुवचनानि हो जाएगा, फिर एकशः, समझ गए। तो तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः, क्या सूत्र है, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः। लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रत्येकमेक वचनादि संज्ञानि स्युः। लब्ध प्रथमादि, प्रथम पुरुष है आदि में जैसे के, तो प्रथम के बाद मध्यम, इसके बाद उत्तम, तो प्रथमादि से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। लब्ध माने प्राप्त, लब्ध का मतलब क्या होता है, प्राप्त। तो क्या प्राप्त, प्रथमादि संज्ञा, प्रथम पुरुष संज्ञा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की जो संज्ञा प्राप्त किया वह तिंगा, तिंग के त्रीणि, तीन जो है ना, तीन तीन क्रमा, प्रत्येकम, प्रत्येक की एक वचन दो वचन बहुवचन संज्ञा होती है। अब आपने प्राप्त किया तिंग तो एक वचन, फिर द्विवचन, क्या है, द्विवचन और बहुवचन। अंग्रेजी में बहुवचन होता है, एक वचन होता है, ठीक है ना, वहां पर दो वचन नहीं होता है, समझ गए। हमारे यहाँ क्या है, संस्कृत में जितने वचन चाहेंगे उतने वचन मिलेंगे आपको। बहु, हाँ समझ आया, समझ आया, ठीक है। तो समझ गए, एक वचन अब किसने किया, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनानेकशः। तो तानि एक यण संधि किया, ठीक, बहुवचनानि एकशः, ठीक, वहां पर दोनों जगह यण संधि हुई है, सूत्र में देख लीजिएगा, है कि नहीं, देखिए तानि क्या करेंगे, ओह भैया रुक जाबा, तानि, फिर देखिएगा एक वचनानि, एक वचन है कि नहीं है, फिर यहाँ पर देखिए बहुवचनानि एकशः, यण संधि हो गई। तो सूत्र में आप, सूत्र क्या हुआ, यण संधि का इको यणचि। वहां पर उदाहरण क्या दिया, शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य, मध्वरी मदध्वरी धात्रंसः धात्रंसा लाकृति। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो समझ में आया, यहाँ तक हो गया। अब चलिए, अब ये बात आती है कि भैया प्रथम पुरुष आपने जो अभी कहे कि प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, ये कहाँ से आ गया, ये किसको कैसे हम जानेंगे, ठीक है। तो अब ये सूत्र आता है, प्रथम पुरुष हमने जो पहले कहा था कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष संज्ञा होती है, तो प्रथम पुरुष का विधान कैसे होगा, ठीक है। अभी तो समय है, कर रखेंगे, इसको कल करें क्या, कल करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ठीक है। थोड़ा सूत्र थोड़ा सा टेढ़ा भी है तो इसको कल करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्राणि, पुनर्मिलामः।